Good morning everyone. Welcome to your सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लासेस. इसकी लास्ट वीडियो में हमने देखा था द लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम क्या कर रहे थे स्टडी. सो कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की हमने स्टडी कर ली थी. टुडे आवर टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म. So, what is metabolism? It is some total of various biochemical reaction occurring in a cell. Means एक सेल में जितने भी सब बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब का एक टोटल पार्ट क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म. सेकेंड पॉइंट, मेटाबॉलिज्म आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. नोट डाउन. Next is metabolism word consists of two words, anabolism and catabolism, where nature of catabolism is destructive while nature of anabolism is constructive. Destructive means क्या होंगे? Always break down large molecule into a small molecule. In any process large molecule क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं अपने स्मॉलर पार्ट्स में. दे आर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. Example, digestion, while in anabolism process formation of something. For example, photosynthesis occur in plant body. Note down. Next topic is cellular organization. We all know that all living organism is made up of cells which perform ऑल फंक्शन इनसाइड द सेल. जितने भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल्स से बने हैं. और यही सेल्स क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, फाइनली फॉर्म्ड आवर बॉडी. Which perform all function inside the body है. Inside the body. Note down. Next है consciousness. What is consciousness? तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी एनवायरमेंट चीजें प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट हम कह सकते हैं इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. व्हाट इज स्टिमुलाई? तो स्टिमुलाई क्या होते हैं? एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन आवर सराउंडिंग. मींस हमारे सराउंडिंग में कोई भी जो चेंज होता है दिस इज नोन एज स्टिमुलस. अब ये स्टिमुलस किसके थ्रू परसिव्ड होते हैं? आवर सेंस ऑर्गन्स. एंड दिस कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स. स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हम रिएक्शन या फिर जो एक्शन करते हैं दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स. नोट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज अडैप्टेशन. Adaptation is useful inheritable changes in form, function and behavior. Inheritable means क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं. So useful inheritable changes in form, function and behavior which enables an organism to adjust well and successfully in its environment. They are following two types. Adaptation कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. इट मे बी शॉर्ट टर्म और इट मे बी लॉन्ग टर्म. नाम से पता चल रहा है शॉर्ट टर्म मीन्स इनका जो सीजन होगा क्या होगा? पर्टिकुलर या पीरियड ऑफ टाइम क्या होंगे? शॉर्ट होंगे. वाइल लॉन्ग टर्म adaptation is response to struggle for existence.
जब कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है तो उसके रिस्पॉन्स में लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. नंबर 2, इन शॉर्ट टर्म these disappear as soon as the stress period is over. जब स्ट्रेस पीरियड ओवर होता है तो ये as soon as क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. वाइल लॉन्ग टर्म हमेशा क्या रहेंगे, लाइफ लॉन्ग रहते हैं और ऑल द टाइम ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म पीरियड आइदर हेरिटेबल टू एक्वायर्ड. कुछ कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर भी हो सकते हैं एंड हैव लिटिल रोल इन इवोल्यूशन. और ये क्या करते हैं, इवोल्यूशन में बहुत कम रोल प्ले करते हैं. वाइल लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन आर ऑलवेज हेरिटेबल एंड हैव अ मेजर रोल इन इवोल्यूशन. नोट डाउन. Next topic is hibernation. So hibernation क्या है? So cold-blooded animals like amphibians, reptiles during unfavorable conditions. Cold-blooded animals are those organisms which their body temperature is not maintained by outer atmosphere. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आउटर टेम्परेचर के साथ क्या नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक एम्फीबियन और रेप्टाइल्स. क्या शो करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं. कब करेंगे, जब कंडीशन उनके क्या हो, अनफेवरेबल हो. इन हाइबरनेशन प्रोसेस देयर मेटाबॉलिक रेट इज स्लो डाउन. इन हाइबरनेशन प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, उनके जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लो हो जाती हैं. और ड्यूरिंग दिस टाइम उनके बॉडी में जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं. न्यूट्रिएंट्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. नोट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक है aging. Aging is progressive decline, either deterioration in structural and functional of an organism. हम धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं, पर एक टाइम के बाद हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कंटिन्यू प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होते हैं. दिस इज कॉल्ड एजिंग. नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जीरोंटोलॉजी. नोट डाउन. Next is death. Death is ultimate termination of functional life. जब हमारी लाइफ की जो फंक्शन पार्ट हो क्या हो, ये अल्टीमेट टर्मिनेट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड डेथ. स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटोलॉजी. स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटोलॉजी. Death are following two types: clinical death and biological death. इन क्लिनिकल डेथ हार्ट बीट क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, पल्स स्टॉप हो जाते हैं, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएंगी एंड प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं. आपने मूवी सीरियल में देखा होगा, कई बार हॉस्पिटल में जब ऑर्गेनिज्म आती है, बॉडी आती है किसी भी पर्सन की, तो डॉक्टर क्या करता है, उनके प्यूपल्स में लाइट मार के चेक करता है. इन केस ऑफ क्लिनिकल डेथ प्यूपिल्स क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाते हैं, वो लाइट के अगेंस्ट क्या नहीं करते, रिस्पॉन्स शो नहीं करते. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डेथ. यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डेथ है वो अल्टीमेटली ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ब्रेन क्या हो जाता है, फंक्शनल डेथ हो जाता है. क्लिनिकल डेथ में पर्सन को रिवाइव किया जा सकता है, बट इन बायोलॉजिकल डेथ हमारा जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली डेड हो जाता है. नोट डाउन. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डेथ के टाइप्स. दे आर पोलर मॉर्टेक्स, लिवर मॉर्टेक्स, एल्गर मॉर्टेक्स एंड राइगर मॉर्टेक्स. एल्गर मॉर्टेक्स और रिगर मॉर्टेक्स क्यों होते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है. दैट्स व्हाई एल्गर मॉर्टेक्स में जो बॉडी टेम्परेचर वो क्या रहती है, लो हो जाती है. एंड इन रिगर मॉर्टेक्स मसल हमारी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं.
They are following types of biological death. Today class is over. Thank you for watching.